जब पहले स्टार्ट हुआ तो घना जंगल था, उसमें दरख्तों के सख्त चढ़ाई, ओके सख्त चढ़ाई थी, बहुत ज्यादा सख्त। अस्सलाम वालेकुम, एक नए व्लॉग में हम इस वक्त खड़े हैं जी, किथे भूल गई हैं किवाई। इस वक्त हम खड़े हैं कवाई में। अब राणा साहब बताएंगे आगे हम कहाँ जा रहे हैं। जी राणा साहब। हाँ जी, आज हम जा रहे हैं जी शड़ां से आगे है एक बहुत ही खूबसूरत जगह मानसी टॉप। और रात को जो हम ठहरे हुए थे ये जगह है किवाई का इलाका। किवाई आबशार से ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 2 किलोमीटर आगे पॉइंट है। यहाँ पे जो टूरिस्टों की अक्सर कोस्टें वगैरह खड़ी होती हैं, तो यहीं पे हमने कैरावैन रात को लगाया और यहीं पे रात गुजारी बहुत ही मज़े से। तो यहाँ पे कैरावैन इसलिए खड़ा किया था दोस्तों क्योंकि यहाँ से जो बालाकोट साइड का जो व्यू है वो बहुत ही कमाल का नज़र आ रहा था। इसी व्यू के साथ बैठ के नाश्ता किया, साथ में नज़ारे किए ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। और फ्रेश होते होते जी आज फिर 11:40 हो चुके हैं सुबह के, और अभी हम निकल रहे हैं शड़ां के लिए। तो देखते हैं आज कहाँ तक जा पाते हैं, शेयर करेंगे आज की जर्नी, और रात को फिर कैरावैन में आके क्या बनाते हैं क्या खाते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज जी तारीख हो गई है 24 जुलाई 2026 और टाइम सुबह के 11:40 और किवाई का राउंड बाउंड जो टेम्परेचर है वो इस टाइम मेरे ख्याल में 25 से 26 डिग्री के राउंड बाउंड है। हल्की हल्की जो है ना धूप चुभ रही है लेकिन हवा ठंडी है, खूबसूरत नज़ारा है। तो चलते हैं जी, सफ़र आगे स्टार्ट करते हैं। किवाई से लेके चलते हैं आपको शड़ां। गाड़ी में बैठ गया था, मैं निकलने लगा था कि मुझे 1-2 कमेंट आए थे कि यार कैरावैन का आप बता रहे हैं लेकिन अंदर से आपने को थोड़ा दिखाया नहीं, तो मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा कैरावैन का थोड़ा सीन शेयर कर देता हूँ और फिर निकलता हूँ आगे। ये लाइट्स वगैरह दोबारा मैंने जला के जी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें। ये जी किचन का सारा एरिया है। बेगम साहबा के कुछ जो हैं आप देख सकते हैं, ये एक्सेसरीज़ वगैरह, यहाँ बर्तन वगैरह, ऑयल शॉयल पड़ा हुआ है। इसी तरह ये चम्मच और तो ये आ गया सारा। इस तरह नीचे भी इस तरह बर्तनों वगैरह का सेटअप, और फ्रिज जो है वो आपके साथ शायद पहले शेयर की कि नहीं, फिर कर देते हैं। ये दूध की बोतलें घर से भर के लाएँ, देसी दूध, मटन, चिकन, कुछ इस तरह चीज़ें। फ्रीज़ जो है कच्चा सामान, कुछ पका भी हुआ है बीच में। और बाकी जी हम गांव वाले हैं तो हमारे देसी जुगाड़ इस तरह होते हैं। ये कद्दू बेगम साहब घर से तोड़ के लाई थी, ब्रेड श्रेड, अंडे वगैरह जो भी है। तो इस तरह ये सेटअप हो गया। और इसके सामने ये एक मास्टर बेड हमारा। यहाँ से क्या सीन नज़र आता है ये मैं सुबह भी दिखा चुका हूँ, वैसे फिर भी देख तो हैं हम देसी लोग थोड़ा सा। अभी ये वाशरूम भी थोड़ा आपके साथ शेयर कर देते हैं दोस्तों। ये हमारा वाशरूम है, सब तैयार शेयर होके चले गए नहा धो के। तो अभी इस तरह थोड़ा रफ़ी है। और बाकी इस तरफ मेन आ जाएँ तो ये जो है क्या डाइनिंग एरिया, टेबल मूवेबल है ताकि इजीली हम बैठ सकें ऊपर। तो रात को ये नीचे करके ऊपर बेड बन जाता है। और बाकी जो इसका प्रॉपर जो एक तफसीली व्लॉग बनाएंगे कि ये कहाँ से क्या क्या बनवाया और किस तरह ये सारी चीज़ें बनी हैं, और फिर सारा इसका तफसीली। ये हाँ कैबिनेट हमारी, और ये मेरे कुछ शर्ट्स, अपर्स, इस तरह बच्चों के नीचे भी इस तरह कपड़ों वाली ये हैं ड्रॉज वगैरह सारे। इधर ऊपर ये सारा हमारा इलेक्ट्रिक बॉक्स है एक, यहाँ पे कुछ वायर्स वगैरह भी सेटमेंट होने वाली, ये भी। और ये भी अब देख सकते जो है ना दिखा रहा हूँ, जो खाने वाली चीज़ें पड़ी हैं आपके साथ शेयर कर दी खैर व्लॉग में। तो बाकी इस पर इंशाल्लाह तफसीली व्लॉग भी बनाएंगे और आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। अभी टाइम बहुत हो गया है, 12 बज गए हैं। जब भी निकलने लगते हैं कोई ना कोई गाड़ी आ जाती है चाहने वालों की, तो फिर उनको टाइम देना पड़ता है। कहाँ से सर? हम बहावलपुर से, मोहम्मद असगर हुसैन शाह। अभी फिर निकलने लगे थे माशाल्लाह, हमारे चाहने वाले फॉलोअर्स, इनके साथ गपशप हो गई है। तो अभी निकलते हैं, आपको दोस्तों लेके चलते हैं शड़ां। अभी आप कहिएगा ना वीडियो स्टार्ट करते करते आज तो बहुत टाइम लगा दिया है। बहुत मज़ा आता है आपकी फैमिली व्लॉगिंग। हमारी पूरी की पूरी फैमिली जो है ना आप लोगों की फ़ैन है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। पॉजिटिव इंटरटेनमेंट जो है ना आप दे रहे हैं, प्लस इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल कोशिश तो होती है सर। टूरिज्म को आप जो है ना बड़ा फ़रोग, मेन रोल प्ले कर रहे हैं। सलामत रहें सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा शुक्रिया बेटा। ओके अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़। तो कैरावैन गुड बाय, हमारे कैरावैन अल्लाह के हवाले। अब मिलेंगे शाम को आपको।
आखिरकार दिन के 12:10 पे केवाई से कैरावैन को गुड बाय करते हुए निकल रहे हैं शड़ां के लिए। इरादा है मानशी टॉप जाने का। टीम गो पाक नॉर्थ रेडी है और जिंदाबाद। चलें जी, देखते हैं कितनी पैदल ट्रैकिंग करते हैं और ये किस तरह करते हैं हमारे साथ, और आज मेरी बेगम क्या करती है ये भी आपके साथ शेयर होगा। बड़े ये ना जोशीले अंदाज में आई है। केवाई के बाद पहला जो कस्बा आता है उसका नाम है पारस। पारस से ही रास्ता निकल रहा है शड़ां का। तो कहाँ से रास्ता निकल रहा है, कैसा रास्ता है, कैसे नज़ारे हैं, कैसी वादी है, इंशाल्लाह वीडियो देखें। उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा। अभी पारस आ गया है ऑलमोस्ट, और कहाँ से रास्ता निकल रहा है शड़ां का वो पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ आगे। मेन बाज़ार में आ गए हैं और ये राइट साइड पे आपको एक होटल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे भी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। ये जीपें खड़ी हैं और ये जीपों वाले टूरिस्टों को लेके ऊपर जाते हैं शड़ां के लिए। इनसे आप बात कर सकते हैं। शड़ां जाना है, मानशी टॉप जाना है, नाइट स्टे करनी है, नहीं करना है, वो सारा उस हिसाब से इनके पास पैकेज होता है। तो फिर भी पूछ लेते हैं ये क्या चार्ज कर रहे हैं, कोई ड्राइवर अगर है तो। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, शड़ां के क्या ले रहे हैं चार्ज? नाइट है सर। नहीं, नाइट के बगैर सर जी 8,500 आना जाना। ओके ओके, साथ में हो जाएगा। ये 8,500 उसने मांगा था और 7,000 रुपये में उसने बोला था कि आना जाना मैं कर दूंगा आपके साथ। तो मतलब कि आप समझ सकते हैं अगर नाइट रहना तो फिर और कोई 2,000-2,500 ये डाल लेते हैं मेरे ख्याल में बीच में। ये सारा बाजार चल रहा है पारस का और इसके मेरे ख्याल में एंड से जाके रास्ता निकल रहा है कहीं ऊपर के लिए। ये जी पारस का बाज़ार तो फिनिश होने को आया, लेकिन रास्ता किधर से है वो आगे से एक जीप ऊपर आ रही है। हाँ बिल्कुल, वो एक जीप लेफ़्ट भी वहाँ से होने लगी मेरे ख्याल में। शारान फॉरेस्ट ट्रैक ये लिखा हुआ बोर्ड भी गुजर गया, तो यहाँ से गाड़ी गई है जी। घूम के नीचे हम भी हो जाते हैं। ये तकरीबन पारस का जो है ना बाज़ार ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला होता है, तो तब जाके ये लेफ़्ट साइड पे नीचे रास्ता उतर रहा है। फिर दरिया क्रॉस करेंगे। पहले तो सस्पेंशन ब्रिज है और मेरे ख्याल में अभी नया पीसी ब्रिज भी बन रहा है, उसके पिलर्स ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे डैम शैम भी बन रहा है पारस में कोई। आगे हमारे जीप जा रही है, वो ब्रिज से उतर जाए तो फिर हम ब्रिज के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाएंगे। ऐसे सस्पेंशन ब्रिजेस के ऊपर असूल होता है कि एक टाइम पे एक ही गाड़ी चल रही होती है। जब वो गाड़ी उतर जाती है नीचे तो दूसरी गाड़ी जो है ब्रिज के ऊपर एंटर होती है या फिर वापसी एंटर होती है दूसरी साइड से। ये आगे से आगे तो लेफ्ट राइट हो रहा है, क्या हो गया इस ब्रिज को? ये नहीं, ब्रिज क्रॉस हो गया है तो ब्रिज क्रॉस करते ही सीधी चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो रही हैं। शहजादी चल भी चल शहजादी। पारस से जी तकरीबन अभी मेरे ख्याल में हमने 1 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया होगा। लेफ्ट साइड पे हमें पारस का जो आबादी वगैरह वो नज़र आ रहा है और चढ़ाई जो है आप देख सकते हैं। आगे भी जीप जा रही है तो सीधा ऊपर पहाड़ की तरफ जो है ना गाड़ियों का रुख है जी। बहरहाल ये कि शहजादी हमारी आराम से चढ़ती जा रही है। तकरीबन 2 किलोमीटर ऊपर आने के बाद जो है आगे रोड काफ़ी बेहतर हो गई है, खुला भी हो गया है और चारों तरफ जो है ना अभी आबादी और कुछ काश के जो है ना खेत नज़र आ रहे हैं। खूबसूरत सीन है। रोड भी अभी बैलेंस भी है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। आगे जी एक आबशार भी नज़र आ रही है खूबसूरत सी, बोर्ड भी कुछ लगा हुआ है, नो फिशिंग। वाह क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत आबशार का सीन नज़र आ रहा है जी। नीचे छोटा सा पानी का तालाब है और उसके अंदर मेरे ख्याल में ट्राउट फिश है, जिस वजह से उन्होंने कहा हुआ है कि नो फिशिंग। वाह काफ़ी ज़्यादा ट्राउट नज़र आ रही है पानी के अंदर। खूबसूरत आबशार का सीन है। अभी आगे निकलते हैं। ये जब हम निकलते हैं ना पारस से ऊपर शड़ान की तरफ तो पहली चढ़ाई चढ़ के जब पहला गांव आता है तो वहीं पे ये आबशार का सीन है और ये मेरे ख्याल में नीचे पारस रोड से कोई तकरीबन मेरे ख्याल में 2 किलोमीटर ऊपर होगा। तो यहाँ पे आप आके खूबसूरत एक जो है ना नज़ारा कर सकते हैं। अब इस आबशार का नाम क्या है सॉरी मुझे नहीं पता, ना ही कहीं कोई लिखा हुआ है, नहीं तो कोई शेयर कर देता। लोकेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये लें जी आबशार का जो सीन है वो तो हो गया। बेगम साहब आप नहीं आए आबशार देखने? वैसे थोड़ी चढ़ाई करके। ये लें जी खूबसूरत वादी का सफ़र चल रहा है और साथ में लेफ़्ट साइड पे जितने भी ये दरख्त हैं ये अखरोट के हैं, मुख्तलिफ फलदार दरख्तों की वादी है जी ये माशाल्लाह। ये सेब लगे हुए हैं लेकिन अभी कच्चे हैं, फुल ग्रीन ग्रीन थे जी, क्या बात है। यहाँ फलों के बगात नज़र आ रहे हैं जिसमें एप्पल
और साथ में जो है मुझे तो जो है चेरी के दरख्त भी लग रहे हैं बीच में से, लेकिन कंफर्म नहीं है। बाकी अखरोट के तो खैर बहुत बड़े बड़े और बहुत पुराने हैं। और नीचे जो है काश्तकारी भी यहाँ पे है चल रही जी। ये कुछ मकई लगी हुई है। कैसे लगे हमारे दोस्तों ड्रोन शॉट। उसके बाद ये आगे फिर हरी भरी वादी का सफ़र जारी है। और यहाँ से जो राइट साइड पे अभी मैं सीन देख रहा हूँ दोस्तों, वो क्या ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। दरिया कुनार का सीन है और साथ में पारस विलेज है और नीचे जो बाज़ार है और साथ में जो फिर सराउंडिंग के सारे पहाड़ जो हैं ग्रीन ग्रीन, और ऊपर बादलों का खूबसूरत साथ में एक कम्बिनेशन। इस खूबसूरती के जो कह लें कि व्यू को अब मैं किन लफ्ज़ों में आपके साथ जो है ना बयान करूँ मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन बहुत खूबसूरत सीन नज़र आ रहे हैं। बड़े बड़े दरख्तों वाले जो है ना अभी पहाड़ नज़र आ रहे हैं और अभी हर तरफ माशाल्लाह सब्ज़ा ही सब्ज़ा जो है ना राज कर रहा है। और बाकी करें बात अगर इस जीप ट्रैक के हवाले से, तो काफ़ी टफ़ और काफ़ी जो है ना सख्त किस्म का ये ऑफ रोड जीप ट्रैक है। यहाँ पे मेरे ख्याल में कार आना ट्राई करना ऐसे ज़्यादती वाली बात ही है। और यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड पे टक शॉप भी आई है। और यहाँ से हमने आगे जो दो रास्ते हो रहे हैं उनमें से राइट जो है ना रास्ता चूज़ करना है। ये जा रहा है शिड़ां के लिए, लेफ़्ट का मुझे पता नहीं है किस तरफ जा रहा है। तो इससे आगे फिर जो है ना ये लेफ़्ट साइड वाला पहाड़ एक बार ख़त्म हो जाएगा और फिर एक जो है ना पास आएगा और वहाँ से हम चोटी के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ के लेफ़्ट साइड पे हो जाएंगे। अभी हम जो सफ़र करके आ रहे हैं पहाड़ के, हम राइट साइड पे साथ साथ थे। तो खैर खूबसूरत जंगलों के सीन है जी माशाल्लाह यहाँ पे। जिस स्टॉप की मैं बात कर रहा था ऑलमोस्ट उस स्टॉप पे हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे भी माशाल्लाह पहाड़ के साइड है पारस वाली साइड पे एक बहुत बड़ा जो है ना रिजॉर्ट बोलूँ या होटल बोलूँ क्या बोलूँ, बहुत बड़ी जो है ना बिल्डिंग्स बन रही हैं। और ये लग वैसे ऐसे रहा है जैसे डिस्पोजेबल टाइप होती हैं, वो थर्मोकोल वाली और वो प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह जो होते हैं उनसे ये तैयार कर रहे हैं। और इनका जो सीन है या जो व्यू है वो सीधा शुगरा की तरफ है। तो सामने शुगरा बिल्कुल आमने सामने है इस व्यू के। मैं आपको दिखाता भी हूँ साथ में। बन रहा है जी रिजॉर्ट और इसके सामने शुगरा की तरफ, वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ज़रा, असल में धुंध आ गई है, वाइट वाइट बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये वाली ये सामने शुगरा है सारा,
ये बहुत ज़्यादा मैंने ज़ूम कर दिया, अब क्लियर आ रहा है या नहीं मुझे नहीं पता। और ये हम खड़े हैं शारान फॉरेस्ट के रास्ते में। चलो जी, चलो ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी हो रहा है तैयार। मेरे ख्याल में आने वाले सीज़न में या आने वाले सालों में जो है ना, आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे, मेरे ख्याल में नारायण खान वादी के जो बेस्ट व्यू के साथ यहाँ पे जो है ना रूम वगैरह मिलेंगे। और ये टॉप है, अभी हम पहाड़ के बिल्कुल टॉप के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। हमारे दोनों तरफ जो है ना उतराई है, राइट साइड पे भी नीचे की तरफ पारस वाली साइड है, और लेफ़्ट साइड पे भी नीचे कोई नाला है उस तरफ, मेरे ख्याल में आबशार वाली साइड है, जो उस तरफ भी उतराई है। चलें जी, अभी ये सीधा आप देख सकते हैं ऊपर चोटी है, और अभी हम पहाड़ के जो है ना इस चोटी के लेफ़्ट साइड पे सफ़र करेंगे। और जिसे कहते हैं ना, जिस नाम से इस वादी का नाम है कि फॉरेस्ट, शारान फॉरेस्ट मतलब कि शारान का जंगल, तो अभी ये हम शारान के जंगल में इंटर होने वाले हैं। शारान का जो जिसे कहते हैं ना सही जंगल वाला सीन, वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे चील के दरख्त हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत घने, और बहुत ये ज़्यादा एरिया है। मेरे ख्याल में पूरे पहाड़ों के पहाड़ ही ये जो है ना अभी घने जंगलात के हैं यहाँ पे। अभी जी मैं जिक्र कर रहा था कि रास्ते में बने हुए हैं ना जो होटल वगैरह और रेस्टोरेंट वगैरह, ये बना हुआ है वालनट पार्क शारान। तो यहाँ पे राइट साइड पे इग्लू से बने हुए हैं, और बिल्डिंग भी है। मेरे ख्याल में रूम शूम शायद यहाँ भी अवेलेबल हों। हमारे पास टाइम बहुत कम है, नहीं तो हम जाके जो है इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं कि कितने में यहाँ पे रूम वगैरह मिल जाएगा और खाने पीने में क्या चीज़ों की सहूलत है। खैर अभी आगे निकलते हैं, जहाँ पे कहीं पे गाड़ी खड़ी करेंगे और आगे पैदल ट्रैक करेंगे स्टार्ट। तो जो भी लास्ट कोई होटल होगा उससे कुछ शरां की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी लोकल होटल वालों से लेके इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देंगे। फ़िलहाल तो इस खौफनाक जो जंगल के सीन है वो आप देखें, और हम जो है इस जो है ना जंगल के नज़ारे करते हुए आहिस्ता आहिस्ता सफ़र आगे करें। ये लें जी, उससे कोई तकरीबन 500 मीटर बाद फिर मुझे लगता है आगे जैसे कोई होटल रिजॉर्ट आ रहा है। मुझे दूर से एक बिल्डिंग नज़र आ रही थी जैसे कोई होटल टाइप है। हाँ बिल्कुल, फाल्कन रेंज रिजॉर्ट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी जो है ना सहूलत मौजूद है रहने की, खाने पीने की, बल्कि इनके लॉन में जो है खेमे भी लगे हुए हैं छोटे छोटे, और जीपें भी खड़ी हैं। यहाँ पे 3 जीपें खड़ी हैं। आगे आए हैं तो एक और रिजॉर्ट मुझे नज़र आया है। तो मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी, उसने मानशी टॉप का सफ़र यहाँ से जो है ना पैदल स्टार्ट किया था। तो मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ कि यहाँ से हम मानशी टॉप का पैदल सफ़र करेंगे तो सही रहेगा, या आगे जो है शरान का जहाँ पे वो कैंपिंग पोर्ट्स लगे हुए हैं वहाँ से जो है ना सही रहेगा, ईजी रहेगा, कम टाइम लगेगा। तो वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं फिर आगे निकलते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। ये जबड़ा जगह है, वैसे शारान फॉरेस्ट के कहते हैं इलाका ये। हाँ, शारान फॉरेस्ट का इलाका है, और ये जबड़ा जगह है। यहाँ से हमने गाइड हायर किया है और इनसे बात होगी है 2500 रुपये में। अभी इनका नाम सॉरी आपने बताया? जावेद नाम है। इनका नंबर वापसी पे बताएंगे, और इनकी सर्विस कैसी रही उस हिसाब से आपको वापसी पे डिटेल देंगे। तो चलें जी, अभी यहाँ पे बच्चों से पूछते हैं किसी ने वॉशरूम जाना है तो वो हो जाए, और उसके बाद थोड़ा सा आगे मेरे ख्याल में 10-15 मिनट का गाड़ी का ड्राइव है, और उसके बाद फिर मानसी टॉप का पैदल ट्रैक हाइकिंग स्टार्ट होगी। तो हमारे साथ रहें, दिखाते हैं फिर आपको। ये ग्लैम्पिंग रिजॉर्ट है, और यहाँ से कितना आगे जाके हम जो है गाड़ी खड़ी करके आगे पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे वो हम आपके साथ तफसीली शेयर कर देते हैं। अगर कोई दोस्त जाना चाहे तो यहाँ से गाइड लेके तो वहाँ से फिर अपनी गाड़ी या वहाँ से यहीं से पैदल जाके तो यहाँ से मानसी टॉप कर सकता है। तो चलें जी, निकलते हैं। सफ़र स्टार्ट हो गया हमारा। गाड़ी का मीटर हम नोट कर लेते हैं, 61.6 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। तो यहाँ से कितना आगे जाके जो है पॉइंट जहाँ से पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे फिर वो आपसे शेयर करते हैं। फ़िलहाल खूबसूरत जंगल शारान फॉरेस्ट का जो है ना सफ़र आपको एंजॉय करवाते हैं। काफ़ी टफ चढ़ाई ये आगे आ गई है, और टर्न भी है काफ़ी शार्प है। हमारा प्लान है मानसी टॉप का, और वेदर का प्लान है मेरे ख्याल में हमें भिगोने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल जो हैं मंडला रहे हैं आगे, पूरा धुंध के अंदर जैसे हम जा रहे हैं। आपको बताइए जी, रिस्क लेने के हम आदी हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर टाइम भी शॉर्ट है, मौसम भी ख़राब है, और सफ़र भी काफ़ी है। इस रास्ते में ये थोड़ा मसला है जी, जब जीप्स आगे से आ जाती हैं तो फिर रास्ता देने के लिए थोड़ा एक दूसरे के साथ तावन करना पड़ता है। गाड़ी आगे पीछे करके तो रास्ते वाली जगह पे जाना पड़ता है।
सामने जो ट्रैक बना हुआ है ऊपर लेफ्ट साइड को जा रहा है पत्थरों वाला, वहाँ से हमने ऊपर जाना है। और अब गाड़ी कहीं पार्किंग लगाने के लिए हमें जगह देखनी होगी। ये नहीं दोस्तों, गाड़ी पार्क कर दी है थोड़ा सा पीछे और यहाँ से अभी जी ट्रैकिंग स्टार्ट करने लगे हैं। इस जगह से ऊपर जाना है हमने और यहाँ तक उस होटल से जहाँ से गाइड बाई को लिया है 2 किलोमीटर सफ़र है। अगर हम वहाँ से यहाँ तक पैदल आते तो भाई बता रहे हैं आपको 40 से 45 मिनट लगते, जो हमने गाड़ी पे 10 से 12 मिनट में सफ़र तय कर लिया है। खैर अभी ये हमारा पैदल ट्रैक स्टार्ट होने लगा है। ये 2 से 2.5 घंटे वो बता रहे हैं और टाइम इस टाइम हो गया है जी तकरीबन 2:40। आप देख सकते हैं 2:40। और हमें कितना टाइम लगता है मानसी टॉप तक पहुंचने में जीप स्टॉप से, वो फिर आगे जाके इंशाल्लाह वो भी एंड पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल ट्रैक कैसा है वो आप देख लें। मेरी बेगम साहब ऊपर जाकर बैठी हुई हैं और मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। और नीचे ये जीप ट्रैक और कुछ जीपें इधर भी खड़ी हैं जो टूरिस्ट ऊपर गए हैं मेरे ख्याल में, उनको लेने के लिए खड़ी हैं जो वापस आएंगे। हम अपना आगे सफ़र स्टार्ट करते हैं। राना चढ़ाई तो बिल्कुल स्ट्रेट आ। ओहो हो, चढ़ाई तो पूरा जंगल मंगल माहौल है भाई। कितने किलोमीटर है? ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर भाई बता रहे थे। 3? हाँ ओके हूँ बेगम साहबा, क्या हाल चाल है? क्या हुआ है? क्या तो किया पैदल आना बेगम साहबा पूरी पूरी उम्मीद सी उसे घोड़ा मिल जाएगा, घोड़े ते बह के मैं जाऊंगी। भैया तो हो गया तो नहीं हजे। चलो जी साल आ लिया हम। चलो ये जी खूबसूरत घना जंगल है और इसके अंदर से हम अभी ऐसा ऐसा जो है ना टॉप की तरफ जा रहे हैं। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। और भी काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स लग रहे हैं मुझे। आने से पहले 1-2 वीडियो देखी थी तो उसमें देखा था घोड़े पे लोग बैठ के जा रहे थे ना, तो मैंने कहा शायद होगा तो आपको भी ले देंगे। अभी टाइम जी पूरे तकरीबन 3 बजने वाले हैं, 1-2 मिनट कम ही है। और इतना घना जंगल ऐसे लग रहा है जैसे मगरिब का टाइम हो गया है, शाम हो गई है। क्यों बेगम साहबा? हाँ जी गल राना हाँ जी। और ट्रैक बड़ा खूबसूरत पूरा जो है ना क्या कहते हैं घने जंगल में से गुजर के जा रहे हैं। खूबसूरत है, थोड़ी चढ़ाई है, सांस फूल रहा है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। लेकिन पाकिस्तानियों थोड़ी मेहरबानी है, इसका ख्याल करा करो, अपना गंद अपने नाल लेके जाया करो। थैंक यू। इतनी खूबसूरत वादियाँ, तो ऐसे आप लेज़ के रैपर फेंक के जाएंगे तो यार आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली हमारी नस्लें, वो हमारे ऊपर कितना फ़ख्र करेंगी या क्या क्या बयान करेंगी, ये आप खुद सोचें यार। हाँ जी बेगम साहबा, कैसा लग रहा है सफ़र? क्या नहीं यार, खूबसूरत नज़ारे हैं। नज़ारा तो देखो आगे, नजारा खूबसूरत है, लता नहीं खूबसूरत है। अल्लाह के बंदे बादलों के अंदर जा रहे हैं हम सीधे। अभी टीम गो पाक नॉर्थ रेस्ट करते हुए वो चल पड़े मुझे देख के। चलो 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 बेटा, चलो रेस्ट करते हैं। ऊपर जाके आपको पूरा 1 घंटा रेस्ट देंगे और साथ में चाय भी पिलाएंगे। ओ दोस्तों, हमारे देखने वालों भैया, ये जो अपनों में शादी करते हैं ना फसा के मुंडिया नूं, जरा ध्यान से ना फिर बंदा इन्होंने बाद च कहन जोगा कुछ, जे इन्होंने कुछ कहो तो ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ है। बड़ा औखा रिश्ता लभਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ 10 ਬੈਠੀ ये सब जो है ना मेरी YouTube फैमिली बता सकती है कि ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ 17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰੋ। ਉੱਠ ਪਾ ਹੁਣ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਾ। ਹੋਰ सारे शूज गंदे हो गए। कोई बात नहीं, ऊपर जाके बात कर लेंगे। उठ पा। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਹਜੇ। चलो ये वो टूरिस्ट है जो घर में मुझे जीने नहीं देती। चल राणा जाना किधर है? चल मैंने जाना है सैर करने। ਪੈਦਲ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ। हाँ केड़ा किन्नी है? वाह 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 वाह। चलो फिर उठो फिर। वाह आजा आजा मोटी आजा। कोई होर हुंदा मैं हानू छड्ड के भज जाना ते ਭੱਜ ਜਾ। मतलब कि यार वेली हुण ते इहनू थोड़ा छड्ड के जाना है। बाबू शौकत है। आहो भरादरा बंदा छड्ड जाना सुन ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਆ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੇਖ ਜਾਣੀ ਰਾਣੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਆਹੋ बाबू शौकत है। पियो पियो पानी पियो, बारिश आ गई फटाफट। ਜਾ की करा ਵੈਸਾ ਤੂੰ ओके
ये जिसका डर था वो भी होने लगा है, मतलब कि बारिश स्टार्ट हो गई है। ट्रैक पहले ही बहुत ज़्यादा स्टीप है और ऊपर से बारिश स्टार्ट हो गई है। खैर कुछ बरसातियाँ और कुछ एक छाता है हमारे पास, तो देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा और भी स्टूडेंट्स और टूरिस्ट आ रहे हैं, पैदल ट्रैकिंग कर रहे हैं। बारिश अल्लाह करे रुक जाए, नहीं तो फिर जो होगा आपके साथ शेयर तो होगा। मेन जो जंगल वाली चढ़ाई है वो अभी चढ़ के ऊपर आ गए हैं और आगे यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कोई इतने ज़्यादा फ़िलहाल यहाँ दरख्त नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेडोज़ टाइप थोड़ा खुला खुला एरिया और पहाड़ की चोटी जैसे मुझे लगता है आगे स्टार्ट होने वाली है। ट्रैकिंग तो खैर चलती जा रही है, लेकिन एक बार फिर जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई है, तो आगे जो है कुछ घर भी कच्चे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये वाले ये कच्चे घर हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ये बच्चे भी बैठे हुए हैं पगडंडी पे और ख़ूबसूरत जंगलों का व्यू है जी साथ में, और बड़े बड़े झील के दरख्त हैं यहाँ पे माशाल्लाह। ओए होए होए दोस्तों, बारिश एक बार फिर से जो है ना बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई है। हम हैं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई दरख्त भी नहीं है, कोई शेल्टर वगैरह भी नहीं है। ओह ये देखें ज़रा यहाँ पे बारिश। हाँ जी बेगम साहबा, मज़ा आ रहा है ट्रैक का? क्या क्या कहना है, बोलो बोलो। जनाब बारिश जो है वो तड़प तड़प लगी हुई है। बरसाती मैंने भी निकाल ली है। मैंने कोशिश की थी कि शायद जो है ना काम चल जाए जैकेट से, लेकिन नहीं, बारिश ज़्यादा तेज़ है और कंटिन्यू स्टार्ट है। तो खैर कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सफ़र कर रहे हैं। आगे से बादल तो जो है ना वो नीचे वाले जो थे वो ख़त्म हो गए हैं, तो बच्चों को मैंने आगे कहा चलो आप आहिस्ता आहिस्ता, हम आते हैं पीछे। मैं और बेगम साहबा पीछे रह गए हैं थोड़ा। बारिश की और मेरी बेगम साहबा की लग गई है आज रेस। बारिश कह रही है मैं भी नहीं रुकूंगी और मेरी बेगम साहबा भी नहीं रुकने वाली है। माशाल्लाह जी कितने खूबसूरत मेडोज़ हैं और नीचे खूबसूरत जंगल का सीन है और इधर गुस्से भरी मेरी बेगम का सीन है और इधर क्या नज़ारे हैं। बस मेरी बेगम का बस नहीं चल रहा, नहीं तो मुझे यहाँ से ऐसे हल्का सा धक्का लगाए तो साथ पीछे पीछे खुद भी गाड़ी के पास आए। हाँ नहीं क्यों कह रहा सी मेरा आखिरी टूर है पैदल, आज तो बाद नहीं मैं जाना किते। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। हाँ ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। हाँ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, हाँ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀ क्यों ਠਾ ਕਰਕੇ क्यों ਥੱਕ गई हूँ। ओ टूर पा यार, आगे थोड़ा ही रह गया, 5 मिनट का कह रहे गाइड कि कैसा लग रहा है टूर पे आके आपको इस बार? अच्छा लग रहा है। अच्छा फिर कैरावैन पे आए हैं, अच्छा। लेकिन कैरावैन का मकसद है तेरे से पैदल भी टुरना है। हाँ साथ में फिर वादियाँ भी तो एक्सप्लोर करनी है ना। हमारी यूट्यूब फैमिली खाली कैरावैन कितनी की बात देखेगी बताइए दोस्तों। तो साथ में खूबसूरत ये वादियों के सीन देखें, बहुत ही कमाल का सीन है सामने। बहुत ही खूबसूरत जनाब, बड़े बड़े मेडोज़ हैं। यहाँ पे ऊपर घोड़े भी चरा रहे हैं। हल्की हल्की अभी बारिश जो है वो चल रही है खैर, लेकिन ये कि नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। हर तरफ ग्रीन बड़े बड़े मैदान है यहाँ पे और साथ में खूबसूरत ट्रैक। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। थोड़ा सा और ऊपर आए हैं तो खूबसूरत जो है मैदान नज़र आना शुरू हो गया है। बेगम साहबा कैसा लग रहा है, कैसा नज़ारा है? अच्छा खूबसूरत सीन है ना। बहुत ही खूबसूरत और बड़ा मैदान है दोस्तों, पहाड़ की चोटी के ऊपर।
और साइडों पे दरख्त। सही खूबसूरत कैंपिंग स्पॉट है ये। और यहाँ पे एक छोटी सी लेक भी है। बच्चे हमारे पहुँच चुके हैं, बैठे हैं लेक के किनारे। और बारिश जो है उसने भी ज़िद लगाई है कि मैं भी नहीं रुकूंगी, और हमने भी ज़िद लगाई है कि हम भी नहीं रुकेंगे। क्यों बेगम साहबा? हाँ जी। ओके, जिवें मेरी बेगम ने हाँ जी किया ना जी, बस ਉਹਦਾ मतलब ना जी आ, समझ जाओ तुम। यार कितना खूबसूरत मंजर है वैसे, चारों तरफ पहाड़ों का जो सीन है, और इतना बड़ा ये ग्रीन मेडोज, और एक छोटी सी खूबसूरत लेक है जो चोटी के ऊपर है पहाड़ के। ज़बरदस्त जी। दोस्तों, अगर आप शारान फॉरेस्ट या शड़ान वैली की तरफ जीप लेके आते हैं, यहाँ का टूर करने आते हैं, तो मेरा मशवरा है कि फिर थोड़ी सी पैदल हाइकिंग करके कोई तकरीबन घंटे 1.5-2 की तो इस टॉप तक ज़रूर आएँ। और यहाँ से जो एक 360 एक खूबसूरत जो पहाड़ों का सीन मिलता है ना, वो बस आप यहाँ आकर ही फील कर सकते हैं। कैमरे में भी शायद वो ना दिखा सकूं। जो नेचर लवर है, पहाड़ों का दीवाना है, तो वो ज़रूर यहाँ आए। तो जो चारों तरफ जो पहाड़ हैं वो एक डिफरेंट एंगल्स और अंदाज में आपको देखने को मिलते हैं, और उनकी चोटियाँ बादलों के साथ आँख मचोली खेलती मिलती हैं, और साथ में ग्रीन मेडोज़ जगह जगह नज़र आते हैं, और दूर दूर तक दरख्तों के बहुत बड़े बड़े जंगलात, उनके जो है चोटियाँ चील के दरख्तों की बाहर निकली हुई खूबसूरत अंदाज में एक अलग ही जो है ना कशिश रखती हैं। नेचर जो लवर है उसकी जो मेरे ख्याल में जो दीवानगी है या जो लव है नेचर के साथ, उसकी मेरे ख्याल में कमी दूर कर देगा। आपकी जो है ना फीलिंग एक हैप्पी मूड में होगी। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है पीछे, फिर भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, आए हैं और आके यहाँ के खूबसूरत नज़ारे खुद भी देख रहे हैं और आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। साथ में यहाँ घोड़े चरा रहे थे और उनके गले में जो घंटियाँ लगी हुई हैं वो जब छनछना रही थी, तो ये खूबसूरत नज़ारे को वो और मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। यकीन कर तू पहलवान ही लग रहे हैं बैठा। चौधरी की हाल है? ठीक है, चलिए के चलते हैं। चलो फिर आ जाओ बेगम साहब, आ जाओ। एक पहाड़ दिखाऊं जो नारायण वैली का एक मशहूर नामी पहाड़ है। वो जो ऊपर नहीं है पहाड़, वो वाला ऊपर वाला जो ये नीचे मैदान सा नज़र आ रहा है ना ग्रीन ग्रीन, इसके जो ऊपर वो बैक पे सबसे ऊपर वाली चोटी सबसे वो मूसा का मसला, हाँ वो मैं एक मिनट ज़ूम करके दिखाता हूँ आपको जी दोस्तों। ये है जी दोस्तों मूसा का मसला। मानशी टॉप का सफ़र जी चलता जा रहा है, एक चोटी से दूसरी चोटी और दूसरी से फिर तीसरी चोटी, लम्हा ब लम्हा काफ़ी ज़्यादा चोटियाँ क्रॉस करते हुए तो सामने मेरे ख्याल में लास्ट जो है ना मानशी टॉप 2 जो है वो नज़र आ गया है। आपको दिखाता हूँ जी थोड़ा जूम करके, ये देखें जी, मेरे ख्याल में वही है। तो मज़ीद गाइड से पूछते हैं और आपके साथ वो भी तफसील शेयर करते हैं। और जो नज़ारे थे रास्ते के खूबसूरत जी, वो क्या कहें, बहुत ही कमाल के व्यूज़ से पूरे रास्ते में, और एंड पे मानशी टॉप का व्यू। लेकिन वो जैसे कि मैं पहले भी कहता हूँ कि अक्सर जो है ना मंजिलों से ज़्यादा रास्ते खूबसूरत होते हैं। और यहाँ पे भी मुझे मंजिल का तो पता नहीं है, लेकिन रास्ता जितना था जब पहले स्टार्ट हुआ तो घना जंगल था, उसमें दरख्तों के सख्त चढ़ाई थी। ओके, सख्त चढ़ाई थी, बहुत ज्यादा सख्त। और उसके बाद आया एक छोटा सा टॉप, छोटा मेडो, फिर उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा मेडोज, और उसके बाद एक दो और छोटे छोटे टॉप क्रॉस किए हैं। तो सामने जी माशाल्लाह मानशी टॉप का खूबसूरत जो है ना यहाँ से अभी मंजर जो है नज़र आना शुरू हो गया है। ये जी मेरे बैक का नज़ारा भी आप देख सकते हैं खूबसूरत सा, और मेरे फ्रंट पे क्या सीन है वो भी आप देखें ज़रा, ज़बरदस्त, वाह क्या बात है। खूबसूरत व्यूज़ के साथ साथ जी खूबसूरत सफ़र
क्यों बेगम साहबा, नज़ारा देखो आगे क्या सीन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ खूबसूरत जी। हमारा छोटा बेटा और जो हमारा गाइड था साथ आया वो आगे जा रहे हैं, और यहाँ से जो खूबसूरत सीन है जी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ से जी अगर मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, ये तो खूबसूरत है ही है मेडोज़, और यहाँ से सामने जो है शुगरा भी नज़र आ रहा है, और वो कह लें इससे कम हाइट पे है, मतलब वो मुझे यहाँ से ऐसे लग रहा है जैसे शुगरा नीचे है, और हम मेरे ख्याल में इतनी हाइट पे हो गए जैसे कि सिरी पाए मेरे ख्याल में जैसे उसके बराबर। ये है जी शुगरा। माशाल्लाह जी, अगर मैं इसे कहूँ कि सिरी पाए से भी मुझे ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं मेडोज़, तो शायद झूठ नहीं होगा। उसकी खूबसूरती अपनी जगह है, लेकिन ये जो हैं बड़े एक स्मूथ सी मेडोज़ हैं, और जो है ना जो इनके ऊपर ग्रीनरी है वो 100% है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार हम यहाँ ना बैठें वहाँ बैठ जाएं, नीचे मिट्टी है। मतलब इतनी घनी यहाँ पे घास है, और बीच में छोटे छोटे कलरफुल मतलब फूल हैं, और खूबसूरत नज़ारे हैं जी। और चारों तरफ जो है ना सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती ये है कि सिरी पाए की निस्बत यहाँ पे हर तरफ आपको नीचे जंगल और दूर दूर तक जो है खूबसूरत चोटियों के नज़ारे मिलते हैं चारों तरफ, मींस के 360 व्यूज़ में। तो वो और इस मेडोज़ को और ये जो मानसी टॉप है इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। आखिरकार जी मेरे ख्याल में हम मानसी टॉप पहुँच ही गए। ये बहुत बड़ा एक ना मैदान है, पहाड़ की चोटी है, ये देखें ज़रा, वाह। और इस तरफ ही सामने जो है वो ढाबा नज़र आ रहा है। हमारा छोटा बेटा पहुंच गया वहाँ पे, वो जी होटल है सामने, और ये एक झील है यहाँ पे। ये इससे पहले जो एक दो छोटी झीलें आई हैं उनसे थोड़ी बड़ी झील है, और इसकी दूसरी साइड पे वो हट बना हुआ है। तो चलते हैं वहाँ क्या सीन है। और इस मेडोज़ में गाय भी चरा रही हैं और साथ में चेयर्स भी लगी हुई हैं, मतलब एक खूबसूरत सीन है। फ़िलहाल ये खूबसूरत सीन देखें जी आप, वाह कमाल है। यहाँ से मेरे ख्याल में सामने सारा किवाई साइड, बालाकोट साइड, और सामने शुगरा, सिरी पाए, मकड़ा पीक, सब जो है ना खूबसूरत जो है ना पीक्स के नज़ारे नज़र आ रहे हैं, पहाड़ों के खूबसूरत सीन नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ भी सारे ये नारान वाली साइड के जो है ना सीन नज़र आ रहे हैं। ये जो पूरी बर्फ़ वाली चोटी जी नज़र आ रही है, अभी मैं दिखाता हूँ, ये वाली, ये सारी वो भाई बता रहे हैं ये मलका है, पर्वत है। इसके मतलब कि इसके दूसरी साइड पे लेक सैफ अल मलूक है, मतलब कि ये नारान वाली साइड है। और बारिश भी थम गई है, और हल्की फुल्की जो है ना सूरज ने भी अब आंख मचोली खेलना शुरू कर दिया, मतलब सूरज की किरणें भी यहाँ पे आनी शुरू हो गई हैं। और बेगम साहबा दोपहर के लिए क्या बनाया आज? पराठा रोल। हाँ जी, तो बेगम साहबा जी पराठा। आज सुबह नाश्ता भी करवाया था, और साथ में पराठा है, और इसके अंदर क्या अंडा फ्राई है, आमलेट है? आमलेट। सही है, साथ में जी आमलेट, अंडा, पराठे में एक एक बना के हमने रोल कर लिया था, क्योंकि जैसे वादियों में घूमने आते हैं तो ये भी चांस होता है कभी कोई खाने को ना कुछ चीज़ मिले, तो चलो इमरजेंसी के ये सोर्स काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से हमने साथ में कर ली है चाय ऑर्डर और थोड़ा सा पकौड़ा, हम वो खाते हैं। और आप देखें मानसी टॉप के चारों तरफ के खूबसूरत जो है ड्रोन शॉट, और उतनी देर में हम खा पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।
है। यहाँ पे अगर कोई टूरिस्ट आते हैं तो उनकी हेल्प के लिए हमें ये बता दें ये चाय पकौड़ा के रेट्स क्या हैं। 350 पकौड़े और 150 चाय। 150 का एक कप चाय का है और एक प्लेट जो ये पकौड़े की है ये 350 की है। ये 2 प्लेट अभी 700 की हैं और 150 रुपये का चाय का कप। जो भी है जी, मैंने कहा इन्फॉर्मेशन तो आपके साथ शेयर कर देना। आप यहाँ आएँ तो फिर आप ये कहेंगे हमें बताया नहीं। हाँ पकौड़े ये है, गरम गरम है, ताज़े बना के लाया तो ठीक है, टेस्ट ठीक है। टाइम 5:43। हाँ जी, तकरीबन हम जी 5 बजे पहुँच गए थे। 5 बज के 10 मिनटों में हम पहुँच गए थे और सफ़र नीचे से स्टार्ट किया था हमने 2:40 पे। 2:40 और 5:10 मेरे ख्याल में 2.5 घंटे में कंप्लीट किया। बेगम साहबा की बहुत स्पीड थी, इस वजह से 2.5 घंटे में आ गए। अगर थोड़ी सी और स्लो होते तो उम्मीद है कि 2 घंटे में नॉर्मली आम बंदा ये वापस गड्डी 'ਚ ਜਾਂਦੇ इतना गुस्सा। वैसे 2 घंटे में मेरे ख्याल में आम बंदा ये ट्रैक कर सकता है। और जो नज़ारे हैं वो क्या बात है जी। ये थी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचने की। कभी चाय पकौड़ा खाते हैं, वापसी का सफ़र करते हैं। ये नहीं दोस्तों, बिल हमने चाय पकौड़ा का दे दिया है 1800 रुपया। 7 कप चाय, एक गाइड था हमारा, इनकी चाय थी और 6 हमारी, और 2 प्लेट पकौड़े थे। और यहाँ पे अभी मौसम जो है वो आपके सामने है, वो बड़ी स्पीड से जो है ना फिर से दोबारा से चेंज हो रहा है। मतलब बादल आ रहे हैं, मौसम ख़राब हो रहा है। इधर से तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल बादल आ गए हैं। तो तकरीबन 6 बजने वाले हैं और अभी वापसी का सफ़र स्टार्ट करने लगे हैं। और टाइम मतलब कि बहुत कम रह गया, आते हुए हमें अगर 2.5 घंटे लगे तो वापसी पे बहुत कम लगा तो 1.5 घंटा तो लग जाएगा। तो गाइड भाई साथ हैं तो मसला नहीं है। बस मौसम जो है यहाँ का अभी बहुत तेज़ी से जो है ना ख़राब हो रहा है दोबारा से। तो चलें जी, निकलें। चलें जी, वापसी का सफ़र हमारा खूबसूरत वादी से स्टार्ट हो गया। अभी ऐसा करते हैं दोस्तों, हम निकलते हैं वापसी। जितना भी ये हमारा केवाई से कैरावैन से लेके यहाँ तक मानशी टॉप तक का सफ़र था, वो कोशिश की है डिटेल के साथ, हर मोड़ हर जगह मौसम, खूबसूरत नज़ारे, मेडोज़, लेक्स जो भी था, उसके अलावा खाने पीने की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। अभी हम करने लगे हैं वापसी का सफ़र और फिर नाइट में कुछ क्या खाते पीते हैं, बेगम साहबा के हाथ का कुछ थोड़ा बहुत वो सीन आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर वीडियो का एंड करेंगे। ये नहीं, हम जीप ट्रैक के पास आ चुके हैं और यहाँ तक वापस आने में हमें लगे हैं जी पूरे 1 घंटा 40 मिनट। मतलब कि कोई 1.25-2 घंटे में वापस आ गए हैं। जाते हुए हमें लगे थे 2.5 घंटे। शारान फॉरेस्ट से जी वापस आ चुके हैं। पारस का ये बाज़ार है और टाइम जी तकरीबन आप देख सकते हैं 9:52 हो चुके हैं। और आज का हमारा सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, ऑफ रोड बहुत ज़बरदस्त रहा। और अभी जी पहुँचते हैं अपने कैरावैन के पास। वो यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर पीछे केवाई के पास खड़ा है, तो कैरावैन में चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, ट्रिप हमारा कंप्लीट हो चुका है और वापस जी हम अपने कैरावैन में आ गए हैं। तो ये सारी वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में टीम गो पाक नॉर्थ को दें इजाज़त। तो इंशाल्लाह नारायण खान वादी की एक और किसी खूबसूरत जो है ना पॉइंट की वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हूँ। तो तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।